इलेक्शन से पहले उल्लासनगर महानगर पालिका की वार्ड संरचना बनाकर इसे घोषित किया जाना था, लेकिन यह वार्ड रचना अफवाहों के भवाल में गिरती नजर आ रही है। इस पर उप महापौर भगवान भालेराव ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं शिवसेना उप शहर प्रमुख अनुराशन और टीम ओमी कालानी के मनोज लासी क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो 23 महानगर पालिका का चुनाव होना है, उसमें सब महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस दी है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी है, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइन के हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा समझ में आ रहा है कुछ हमारे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं तो वो लोग बाहर ऐसे अफवाह फैला रहे या ऐसे बता रहे लोगों को ये वार्ड तुमको इधर जोड़ा गया, ये वार्ड इधर जोड़ा गया। ये पूरा काम गोपनीय होना चाहिए था, लेकिन गोपनीय यहाँ पे नहीं रहता है। उल्लासनगर है, गोपनीय का भंग हमेशा होता है। आपने पिछले 2-3 इलेक्शन में देखा होगा, हमेशा वार्ड रचना में गड़बड़ी होती है और ये गड़बड़ी हुई नहीं करके उल्लासनगर में जो 13 एससी वार्ड है और 1 एसटी वार्ड है, उनमें मैंने आयुक्त साहब से मिल कर बोला है क्या ये 13 वार्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 13 जो एससी के वार्ड है वहाँ पे अपना चुनाव आयोग का सब स्पष्ट निर्देश है, उनका भौगोलिक जो एरिया है वो संलग्नता रहनी चाहिए। वहाँ पे दूसरा अनुसूचित जाति जमाती का जो वस्ती है, जो एरिया है, वो एरिया का विभाजन नहीं हुए, ये होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो सुनने में जो मार्केट में आ रहा है या लोगों में जो सुनने में आ रहा है, हमेशा वो सुनने में ऐसा आ रहा है कि बाबा ये वार्ड इसको जोड़ा है, तो ये यहाँ पे एससी लोगों का वार्ड जोड़ने से एससी दूसरे ही जगह में गिरेगी और जो ओरिजिनल एससी लोगों के ऊपर अन्याय होगा। ये अन्याय के मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, हम लोग जो बहुजन वर्ग के लिए काम करते, एससी के लिए काम करते, अगर हमारे लोग वहाँ पे काम करने वाले लोग अगर नगर सेवक नहीं बनेंगे और दूसरा एरिया में डाले जाएंगे तो वहाँ पे कोई एससी आएगा, लेकिन बाहर से आयात करके आ जाएगा। जो प्रैक्टिकल एससी लोग काम कर रहे हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है और कल आयुक्त साहब से मैंने मिलकर ये सब बात का बताया कि साहब ऐसे ऐसी अफवाहें शहर में है, ये वार्ड इधर जोड़ा है, तो आपके इंजीनियर को आप अच्छी तरह से समझाइए। और अगर ऐसा हुआ और ऐसा जो सुनने में आता है, अगर ऐसा होता है, ऐसा होगा तो मेरे को मजबूरन चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा, और नहीं चुनाव आयोग सुनेगा तो मैं उच्च न्यायालय में जाऊँगा। पहली बात तो ये जो चुनाव आयोग का जो कार्य है, वो जो कार्य प्रणाली है, वो कमिश्नर के सिवाय और अधिकारियों के सिवाय किसी को मालूम नहीं होता है कि कैसे वार्ड रचना होगी। वार्ड रचना होने के बाद में कमिश्नर से जब भी लेटर साइन करके प्लान अगर कलेक्टर ऑफिस जाता है, उसके बाद में फेरबदल के लिए या उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन होते हैं, उस समय हम बता सकते हैं कि वार्ड की रचना कैसे की गई है और किस प्रकार से की गई है। अगर इसके पहले ही अगर किसी को पता है तो इलेक्शन कार्य प्रणाली पे ही प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। फिर रह गई बात दलित की वार्डों की या दूसरे वार्डों की, हर वार्ड में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि दलित वार्डों को तोड़ा गया है। अगर तोड़ा गया है और उप महापौर साहब ने अगर ये बताया है, आज मैंने पेपर में भी पढ़ा है, तो उप महापौर साहब ही इसमें प्रूव कर सकते हैं कि उनको किसने उनकी बातमी दी, कैसे उनको पता चला, किसने उनको खबर दी। अगर ये बात अगर है तो कमिश्नर साहब को मैंने बताया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके इंक्वायरी में आप इसके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए कि ये जो प्लान है, ये प्लान में फेरबदल करके जो उन्होंने जो माहितियाँ पेपर में डाली है कि दलितों के वार्ड तोड़े गए हैं, तो इसके बारे में खबर देने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के आगे कोई भी नहीं है। निवडणूक प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और हमें पूरा भरोसा है कि जो भी कार्यप्रणाली इलेक्शन के प्रति होगी वो निपक्षपात होगी, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। देखिए, आयुक्त साहब को मैंने बताया है कि पेपर में जो हमने बातचीत पढ़ी है, पेपर में जो आया है, उसके मुताबिक मैंने कमिश्नर साहब से बातचीत की कि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो वो सच्चाई तक आप पहुंचना चाहिए। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो ये ऐसे झूठे आरोप जो लगाए गए हैं महानगर पालिका के प्रणाली के ऊपर, उसके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उन्होंने डायरेक्ट नाम लिए हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, इंजीनियर ने बताया करके। देखिए, उन्होंने नाम लिए हैं तो
वो कहीं पर भी कमिश्नर साहब को उन्होंने बताया नहीं है, या जो हमने जो पेपर में पढ़ा है पेपर में भी कहीं पे नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया है। तो आरोप लगाने वाला आदमी सिद्ध कर सकता है कि उनको कैसे पता चला, कैसे उन्होंने जानकारी दी। इस विषय में तो मैंने पेपर में न्यूज़ पढ़ के मुझे पता चला कि बाबा ये ऐसे ऐसे वार्ड उन्होंने तोड़े गए, मगर प्लान तो मैंने भी नहीं देखा है, क्योंकि जब तक प्लान कलेक्टर के यहाँ से ऑब्जेक्शन सजेशन के लिए आ सकते हैं, तभी तक हम कैसे बता सकते हैं कि किसका वार्ड किसके साथ में जोड़ा गया। अगर रहा, अगर ऐसी जानकारी अगर मिलती रही तो इलेक्शन प्रक्रिया करनी क्यों है फिर? जो नगर सेवक जहाँ है वहाँ पे उनको नियुक्त कर दो वापस से। अगर शासन प्रशासन और इलेक्शन ये दोनों अलग अलग विषय है। इलेक्शन प्रणाली में कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है यहाँ पर भी निपक्षपात इलेक्शन प्रक्रिया होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो उन्होंने आरोप लगाया है कल मीडिया के माध्यम से हमने भी सुना। पहली बात तो ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री की जो बातें हैं उनमें कोई तथ्य नहीं होता। हम तो इतने दिनों से सुन रहे हैं ये ऐसा बन गया, वो ऐसा बन गया, इसका उधर निकल गया, उसका उधर जुड़ गया, उधर जुड़ गया। हम उन बातों को तवज्जो नहीं देते क्योंकि ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री की बातें हैं, 99% झूठ है। अगर उप महापौर जी जो इतने बड़े पद पे विराजमान है वो इन बातों को तवज्जो देते हैं, इसमें सच्चाई उनको दिखती है, तो मैं कहूँगा कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और एक तरफ उनका ऐसा दावा है कि हम उप महापौर हैं, हमारे पास स्थायी समिति चेयरमैन है, हमारे पास विरोधी पक्ष नेता है, मतलब आधी सत्ता हमारे बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब जहाँ वो दावा करते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनका पैनल जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, व्हाटएवर जो सो कॉल मैंने सुना है कि दलित वार्डों को काट दिया गया है, मागे स्वर्गीय नगर सेवक चुन के नहीं आना चाहिए, सिटी इंजीनियर के ऊपर आरोप लगाया है, सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाया है, आयुक्त के ऊपर आरोप लगाया है, तो मैं बोलूँगा सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम है ये। इस पर अगर इंक्वायरी करनी चाहिए तो उनकी करनी चाहिए। वो कहते हैं, दावा करते हैं कि मेरे पास वो ब्लूप्रिंट है, किसी अधिकारी ने दी है, किसी कर्मचारी ने दी है, तो सब कर्मचारियों को परेशान करने के अलावा उनके ऊपर ही कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी ही जांच पड़ताल करनी चाहिए साइबर क्राइम के माध्यम से, या एक कमेटी बिठा के या एसआईटी बिठा के कि उनके पास ये कहाँ से आया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सच है तो उसकी इंक्वायरी हो, अगर सत्य नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।